के लोगों ने उनको पूरे तरीके से स्टेफनी बना करके रख दिया। जिस डाल पर बैठे उसी डाल को, उसी जड़ को उन्होंने कबाड़ने का काम किया। बाद से इस्तीफा दे करके ये साबित कर दिया कि वो रिटायरमेंट की ओर जा चुके हैं, मानसिक भी या मेंटल पूरे तरीके से। तो रिटायरमेंट ही उनका, जब इंसान का मती मारा जाता है तो कुछ ना कुछ करते रहता है, नहीं रहता वो बना दिया है। HS बिहार अब बन गया है लाइव बिहार। नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप देख रहे हैं लाइव बिहार। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री, जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती है, उसमें अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे देते हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जदयू के जो नए बने हैं उनका नाम है RCP सिंह। बताया जाता है कि काफी ज्यादा घनिष्ठ हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के। लेकिन अब उनके इस इस्तीफे के बाद और उनके एक बयान जो कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में उन्होंने दिया है, वो बयान था कि वो अब बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहना चाहते, जिसको चाहे NDA बना दे। इस बयान के बाद अब बिहार में एक नया राजनीतिक भूचाल आ गया है और विपक्ष भी अब पूरी तरह से इस मुद्दे को उठाने में लगा हुआ है। राजद के नेता और लालू यादव के बड़े लाल तेजप्रताप यादव ने भी अब इस पर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार की जो बुद्धि है वो मारी जा चुकी है, अब उनका दिमागी संतुलन काम नहीं कर रहा है। कभी इस्तीफा देते हैं, कभी कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री नहीं रहना चाहता, फिर बन जाते हैं, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन जाते हैं, फिर इस्तीफा देते हैं। पता नहीं चलता है कि उनके दिमाग में आखिर चल क्या रहा है भाई। अब ये बयान तेजप्रताप यादव ने दिया है। तेजप्रताप यादव से एक और बयान लिया गया है, पूछा गया कि क्या महागठबंधन में अगर नीतीश कुमार आते हैं तो मुख्यमंत्री बनेंगे, बनाइएगा मुख्यमंत्री। तेजप्रताप जी हड़क जाते हैं, कहता है कैसे बन जाएंगे बिहार के मुख्यमंत्री, अब दूसरों को मौका दें। उन्होंने तो इस्तीफा देकर खुद रिटायरमेंट ले लिया है, अब युवाओं की बारी है, नीतीश कुमार का समय समाप्त हो जाता है। क्या कुछ कह रहे हैं तेजप्रताप, पहले आप ये सुनिए। इसी तरीके से क्योंकि जो बात बोलते हैं अपने बात पे अडिग नहीं रहते हैं, अपने बात पर ही मुकर जाते हैं। जिस तरह से बीजेपी का तो पूरे तरीके से दबाव है ही, और साथ ही साथ पूरे तरीके से ये ग्रसित हो चुके हैं, अब मानसिक भी या मेंटल भी पूरे तरीके से। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। कभी इस्तीफा दे देते हैं, फिर कभी बयान देते हैं कि हमको मुख्यमंत्री, हमको मन नहीं था मुख्यमंत्री बनने का। मतलब आखिर चल क्या रहा है? आखिर आप बिहार की जनता के सामने आप क्या साबित करना चाहते हैं? नहीं, मुख्यमंत्री पद का उनको पद क्यों दिया जाएगा? एक ही वो कुर्सी पर बार बार क्यों बैठेंगे? और लोगों को मौका मिलना चाहिए, नौजवानों को मौका मिलना चाहिए, सबको मौका मिलना चाहिए, सबका अधिकार है, लोकतंत्र है। तो फिर क्या? तो रिटायरमेंट है ही उनका, वो तो खुद रिटायर हो गए, अपने पद को छोड़ दिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो पद, उन्हें तो खुद रिटायर हो गए, वो तो खुद जनता के सामने, पूरे देश के सामने उन्होंने पद से इस्तीफा दे करके ये साबित कर दिया कि वो रिटायरमेंट की ओर जा चुके हैं। जनता इसको पूरे तरीके से खारिज कर चुकी है, डबल इंजन सरकार। और हमारा पूरा राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन का ही फेस होगा, अब तेजस्वी ही मुख्यमंत्री बने हुई थी। और हम जीतने के बाद गए थे आशीर्वाद लेने गए थे पिता से, सबसे पहले तो कर्तव्य जिनका बेटे हैं, हमने आशीर्वाद लेने के लिए पिताजी सामने गया था। तो आशीर्वाद तो लगातार बातचीत होते रहती है घरों में सबसे, और स्टैंड क्लियर है, पूरे तरीके से काम करना है और अपनी सरकार को बनाने का काम करना है। जितना मान पे आ जाएंगे, सही रास्ते पे। तो इन लोग को आप बुला रहे हैं ये नहीं, और जो बातें कहीं मध्यवर्ती आने वाले समय में तो पूरा 110% हम बताते कि हमारी है सरकार, और उससे ज़्यादा कुछ हमने बता दे चुके हैं कि वो अब भगवत गीता का सहारा लें, भगवान का सहारा लें, वो कोई सहारा विकल्प कुछ नहीं बचा। क्योंकि उन्होंने जिस डाल पे बैठे उसी डाल को, उसी जड़ को उन्होंने कबाड़ने का काम किया अपने द्वारा। तो जब इंसान का मती मारा जाता है तो कुछ ना कुछ करते रहता है, कभी इस्तीफा दे देगा, कभी बोलेगा हमको मन नहीं था। मतलब कि दिमाग 10 तरह का होने लगता है।
ये एनडीए के लोगों के साथ तब से पूरे तरीके से नीतीश कुमार जी दबे और वो चीज़ हम लोग तमाम पूरे बिहार की जनता सब लोगों ने देखने का काम किया, लगातार देखने का भी काम कर रहा है कि बीजेपी के लोगों ने उनको पूरे तरीके से स्टेफनी बना करके रख दिया है। जो स्टेफनी रहता है वो बना दिया है। तो अभी आप लालू यादव के बड़े लाल तेज प्रताप यादव को सुन रहे थे, जो कि पूर्व में नीतीश मंत्रिमंडल में महागठबंधन की जब सरकार थी तो स्वास्थ्य मंत्री भी थे, और सीधे सीधे कह रहे हैं कि दिमागी संतुलन नीतीश कुमार जी का हिल चुका है, काम वाम उनका दिमाग कर नहीं रहा है, अब कभी इस्तीफा देते हैं कभी मुख्यमंत्री बनते हैं, इतना है तो छोड़ दीजिए बीजेपी का साथ, क्योंकि बीजेपी तो आपका विलय कराने में लगी हुई है, छोड़ दीजिए हमारे साथ आ जाइए, लेकिन मुख्यमंत्री का पद नहीं मिलेगा, इस्तीफा आप दे चुके हैं। अब देखना होगा कि आगे बिहार की राजनीति में क्या कुछ होता है, तेज प्रताप का बयान क्या नया सियासी भूचाल लाता है, और क्या सच में जदयू बीजेपी का साथ छोड़ेगी। आसान इतना नहीं है, पर बिहार की राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि 2015 में हम यह देख चुके हैं कि जदयू राजद साथ आए थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या तेजस्वी दोबारा नीतीश कुमार पर भरोसा जता पाएंगे, क्या नीतीश कुमार बीजेपी का साथ छोड़ पाएंगे। कभी कुर्सी कुमार कहे जाने वाले नीतीश कुमार का क्या सच में कुर्सी से मोह भंग हो गया है, यही बड़ा सवाल है जो बिहार की राजनीति में उठ रहा है। पता चल जाएगा आगे कि आखिर सच क्या है, नीतीश कुमार का वो बयान कितना मायने रख रहा है, ये देखने वाली बात होगी। आज महागठबंधन के एक सहयोगी सीपीआई का राजभवन मार्च है, और देखना होगा कि इसमें क्या कुछ होता है और इस राजभवन मार्च का असर कितना बिहार में दिखाई पड़ता है, और क्या जिस मुद्दे को लेकर यह राजभवन मार्च हो रही है वो क्या सफल हो पाएगी। बने रहिए हमारे साथ, तमाम अपडेट हम आप तक देते रहेंगे। धन्यवाद। HS बिहार अब बन गया है लाइव बिहार।